हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रोशनी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राजान। स्वागत है आपका किचन विद रोशनी चैनल पे। तो आज हम आप लोगों को अपने होम का कंप्लीट टूर कराने जा रहे हैं। तो सर आपको पूरा घर दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। बाहर से हम लोग स्टार्ट करेंगे घर का जो टूर है उसको। और एक वीडियो हमने अपलोड करी थी जिसमें आप लोगों ने देखा हमारे घर का कंप्लीट टूर, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई थी। कैमरामैन को लेकर के काफ़ी शिकायतें आई थी कि घर अच्छे से नहीं दिखाया गया है। तो चलिए आज शुरू करते हैं और पूरे अच्छे तरीके से आज आप लोगों को घर का पूरा नज़ारा दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप लोग, हमारा घर ये इस तरीके से दिखता है। ये दिन का व्यू आप लोग देख रहे हैं और सामने थंबनेल पे आपने जो देखा वो रात का व्यू था। तो चलिए अंदर प्रवेश करते हैं और देखते हैं हमारा घर किस तरीके से हमने पूरा बनाया हुआ है। तो फ्रेंड जैसे ही हम एंट्री करेंगे घर पे तो आप लोग देख सकते हैं ये सामने हमने पूरा पोर्च एरिया छोड़ा हुआ है। ये जो स्पेस है ये लगभग इसकी जो चौड़ाई है लगभग 70 फीट है। और इधर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी काफ़ी चौड़ा स्पेस और लंबा स्पेस, ये गाड़ी पार्किंग के लिए पूरा छोड़ा हुआ है हमने। जो हमारी गाड़ी है यहीं पर आकर के ये पार्क होती है। और उसके बाद इधर जब हम आएंगे तो यहाँ पर दो मेन एंट्री गेट दिए हुए हैं। ये एक मेन एंट्री यहाँ से दिया हुआ है और अगर हम इसको ओपन ना करना चाहें तो एक और एंट्री हमने यहाँ से दिया हुआ है। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ से हम इंटर करते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे इंटर करेंगे आप लोग देखेंगे ये हमने प्रोविज़न दिया है लिविंग रूम का। यहाँ पर जैसे कोई गेस्ट आ गया तो उनके बैठने के लिए यहाँ पर प्रोविज़न दिया गया है। इंटीरियर काफ़ी यहाँ पर अच्छे तरीके से हमने कराया है, फॉल सीलिंग हुई है। और इधर हम देखते हैं तो टीवी यूनिट यहाँ पर स्पेशली बनाया गया है। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा और सारी फुटेज यहाँ पे चलती रहती हैं। जो पूरा जो घर है वो सीसीटीवी कैमरे से प्रोटेक्टेड है। और उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे तो अंदर यहाँ पे दिया गया है मेन हॉल। और ये हॉल आप लोग देख करके बताइए कैसा लग रहा है आप लोगों को। वीडियो पे कमेंट जरूर करना फ्रेंड। जैसा कि मैंने बताया कि आप लोगों को एक वीडियो हमने और दिया था हमारे घर का कंप्लीट टूर, उसमें कुछ शिकायतें ऐसी आई थी। कैमरामैन ने सिर्फ और सिर्फ मुझे फोकस किया था, घर को पूरी तरीके से नहीं दिखाया था। तो बहुत से व्यूवर्स ये चाह रहे थे कि सर प्लीज़ आप एक बार इस वीडियो को और अच्छे से शूट कीजिए और अच्छे से दिखाइए ताकि घर हमें प्रॉपरली देखने को मिले। तो इस बार जो हमारे कैमरामैन है वो बहुत अच्छी तरीके से घर को आप लोगों को शूट करके दिखाएंगे और उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम शुरू करेंगे, यहाँ पर देखिए हॉल के बाद पूजा रूम है। तो पूजा रूम में हमने स्पेशली राधा कृष्ण जी की मूर्ति, दुर्गा माता जी की मूर्ति और गणेश जी की मूर्ति को यहाँ पर स्थापित किया हुआ है। यहाँ पर डेली हमारे घर में सुबह शाम पूजा होती है और हम लोग राधा कृष्ण जी को स्पेशली बहुत मानते हैं, देवी माता को भी बहुत मानते हैं। तो इसलिए हमने इनकी मूर्ति यहाँ पर अपने ही घर में स्थापित कराई है। एक छोटा सा मंदिर बनाने का हम लोगों ने प्रयास किया। फ्रेंड्स आप लोगों को ये मंदिर कैसा लगा ज़रूर आप लोग बताइएगा। और मंदिर के बाद हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर किचन है। स्पेशली यहाँ पर बनाया गया है मॉड्यूलर किचन। तो किचन के बारे में मैडम आप लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से बताएगी और कंप्लीट टूर आप लोगों को देगी किचन का कि किस तरीके से आप ऐसा किचन बनवा सकते हैं। जो मॉड्यूलर किचन है ये बनाने में ऐसा कोई ख़ास खर्चा नहीं आता है, लेकिन इसका जो लुक है मॉड्यूलर बनने के बाद काफ़ी अच्छा हो जाता है। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके का पूरा मतलब लाइटिंग इफेक्ट दिया गया है। तो एक एक चीज़ें काफ़ी सुंदर नज़र आती हैं। बीच में यहाँ पर चिमनी का प्रोविज़न दिया गया है, साथ ही साथ यहाँ पे गैस चूल्हा जस्ट उसके नीचे। और यहाँ पर एक हमने स्पेशल फ्रेम बना करके यहाँ पर रखा हुआ है। ये वाला जो देखेंगे आप, अभी ये चीज़ें सिस्टमेटिक नहीं है, लेकिन जब इसमें कुछ प्रोडक्ट आप रखेंगे तो लाइटिंग इफेक्ट की वजह से बहुत ही सुंदर दिखता है। और उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये जो एरिया है ना वॉश बेसिंग का हमने सेपरेट दिया हुआ है। डबल बेसिंग का यहाँ पे सेटअप है, नल और वाटर प्यूरिफायर आरओ यहाँ पर लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आप लोगों को हमारा किचन? अगर आप किचन का कंप्लीट टूर देखना चाहते हैं और हमारे मॉड्यूलर किचन को देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आप लोगों को हमारे मॉड्यूलर किचन का एक कंप्लीट टूर दिखाऊंगी, बाकी पूरा घर आप लोगों को सर दिखाएंगे। यहाँ पर देखेंगे आप किचन का हमने ये फ्रेम बना करके पूरा रखा हुआ है। ये मेन गेट फ्रेम है। आप लोग कमेंट करके बताना। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है हमारे घर में मैंने इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट किया था कि किचन और पूजा रूम में मुझे दरवाजे नहीं चाहिए, तो खाली डोर फ्रेम हमने तैयार किया और इसमें गेट नहीं लगा है। ठीक है, ओपन किचन है, डायरेक्ट हॉल से कनेक्टेड। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि हमारा जो घर है वो पूरा हॉल से ही कनेक्टेड है। तो हॉल से ही आपको एंट्री मिल जाती है किचन की, पूजा रूम की,
और इधर जो वॉश एरिया है, इधर जितने भी रूम हैं सभी हॉल से ही कनेक्टेड हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मेरे रूम से। तो चलिए यहाँ पर चलते हैं। ये हमारा फर्स्ट रूम है, हमारे घर का बेडरूम नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे लाइटें यहाँ पर अभी नहीं जल रही है और मैं आप लोगों को एक एडवांस टेक्नोलॉजी में लाइट यहाँ पे चालू करके दिखाऊंगा। यहाँ पर पूरा एलेक्सा इनबिल्ट सिस्टम दिया हुआ है, मतलब कि होम ऑटोमेशन जिसको हम बोल सकते हैं। होम ऑटोमेशन का एक पार्ट मैं आप लोगों को शो करके दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर बोलूँगा एलेक्सा टर्न ऑन माई रूम, तो देखिए यहाँ पर एक एक करके पूरी लाइट्स ऑन हो गई है। और ये वॉइस कमांडिंग जो सिस्टम है, इसमें हम मैनुअली इसको सारी चीज़ों को ऑपरेट कर सकते हैं वन बाय वन अगर हम करना चाहें। देखिए आप फैन पे नज़र रखेंगे, मैं बोल रहा हूँ एलेक्सा टर्न ऑफ फैन, देखिए फैन बंद हो गया। एलेक्सा टर्न ऑफ रूफ लाइट, तो देखिए एक एक करके भी सारी चीज़ें काम करती है। और इसके अलावा अगर हम चाहें तो सारी डिवाइसेस को एक साथ भी बंद कर सकते हैं। पूरे रूम को आप लोग देख सकते हैं। कैमरामैन से मैं कहूँगा कि पूरे सभी जगहों को घुमा करके अच्छे से दिखा दे। और ये तो मैंने बताया फ्रेंड्स आप लोगों को होम ऑटोमेशन का पार्ट। इसके साथ साथ यहाँ पे होम ऑटोमेशन में और क्या क्या चीज़ें की गई हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। इधर आप टीवी यूनिट देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर सा टीवी यूनिट यहाँ पर हमने डिज़ाइन करवाया है। और इसके बाद हम इधर आते हैं तो आप लोग देखेंगे ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे कबर्ड वगैरह यहाँ पे सेटअप किया गया है। और कबर्ड के जस्ट साइड में यहाँ पे हमने वॉशरूम दिया है। तो ये अटैच वॉशरूम यहाँ पर दिया गया है। और वॉशरूम में सबसे खास बात यह है कि यहाँ आपको जाने के लिए लाइट वगैरह ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, लाइट ऑटोमेटिक से ऑन हो जाती है। जैसे ही आप गेट खोलेंगे आपको लाइट ऑन ही मिलेगी, मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि लाइट यहाँ पे आपको जलाने की ज़रूरत है, ऑटोमेटिक से हर जगह पे लाइट्स ऑन हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स ये था बेडरूम नंबर फर्स्ट जो कि मेरा रूम है। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम जाएंगे बेडरूम नंबर सेकंड पे। तो जस्ट इसके साइड में ही बेडरूम नंबर 2 आपको मिलेगा जो कि हमारे घर का मास्टर बेडरूम है, मम्मी पापा का ये रूम है। और इस रूम को भी आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरती से इसको भी डिज़ाइन किया गया है। चाहे बात करें फॉल्स सीलिंग की, चाहे बात करें हम वॉलपेपर्स की, बेड का जो प्रोविज़न है उसकी, सभी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन करके रखा हुआ है। यहाँ पर आप लोगों के कमेंट्स आ सकते हैं कि सर आपने इस रूम के लिए कबर्ड क्यों नहीं बनवाया, क्योंकि यहाँ पर पुरानी अलमारी रखी हुई है। तो देखिए फ्रेंड्स होता क्या है, कभी कभी देखिए मम्मी पापा का ऐसा है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं पुरानी उनसे काफ़ी लगाव हो जा रहता है समय के साथ। तो उन्होंने इस चीज़ के लिए मना किया और पुराना जो अलमारी है उसको यहाँ पर सेटअप उन्होंने करवाया है। तो उनकी इच्छा के खिलाफ मैं नहीं गया और यहाँ पर हमने कबर्ड का सेटअप नहीं कराया है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये छोटा सा एरिया यहाँ पर हमने दिया है, जैसे एक्स्ट्रा कपड़े वगैरह है या कुछ भी आपको रखना है तो ये एक छोटा सा स्टोर टाइप का इसी रूम के साथ में अटैच दिया हुआ है। और साथ ही साथ हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा अटैच वॉशरूम आपको मिलेगा। और वॉशरूम की साइज़ काफ़ी अच्छी है, जैसा कि आपने देखा लाइट ऑटोमेटिक से यहाँ पे ऑन रहती है, ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। जैसे ही हम अंदर आते हैं लाइट्स वगैरह ऑन हो जाती है। और काफ़ी बड़ी साइज़ है वॉशरूम का, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो अटैच वॉशरूम हमारे घर में सभी रूम में दिया गया है। और जो वीडियो थी ना फ्रेंड्स, उसमें पिछली बार जो चीज़ें मिस हो गई थी वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप लोग बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है और पिछली वीडियो से इम्प्रूवमेंट आई है कि नहीं आई है। और ये वीडियो मैं अपने चैनल पे नहीं डाल सकता था, इसलिए मैंने मैडम के चैनल पे इस वीडियो को अपलोड किया है। तो यहाँ पर वापस से हम आ गए फ्रेंड्स हॉल पे। और हॉल पे यहाँ पर आप देखेंगे डाइनिंग टेबल का यहाँ पे पूरा सेटअप दिया हुआ है। और इसके साथ साथ यहाँ पे हमने दिया है सोफ़ा सेट का प्रोविज़न। तो इसके साथ हम जाएंगे अब यहाँ से बेडरूम नंबर 3 पे, ठीक है। तो बेडरूम नंबर 3 पे यहाँ से हम जाते हैं। यहाँ पर एक मिरर सेटअप दिया हुआ है, ये देखिएगा। ये जो मिरर है ये जैसे ही आप वहाँ से एंट्री करेंगे ना मेन गेट से, तो ये मिरर काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। तो ये मिरर काफ़ी लोग इसको पसंद करते हैं। और उसके बाद हम आते हैं बेडरूम नंबर 3 पे। तो ये जो बेडरूम है ये हमने स्पेशल हमारे बाबू के लिए, रिया के लिए इसको डिज़ाइन किया है।
तो ये रूम आप लोगों को कैसा लगा ये बताइएगा। इसमें भी आपको अटैच वॉशरूम मिलेगा। ये देख सकते हैं इस वॉशरूम की साइज भी काफ़ी अच्छी है। वॉशरूम में फ्रेंड्स जैसे कि आप देखेंगे वॉश बेसिंग वगैरह सभी चीज़ें आपको मिलेंगी, इसमें कंप्लीट है। इसमें जो टाइल्स वगैरह लगी है सारी ब्रांडेड टाइल्स है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की, तो इसमें कभी आपको किसी तरह की शिकायत नहीं मिलती। मैं सारी चीज़ें एक एक करके और बहुत ही डिटेल से आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग भी अगर इन फ्यूचर घर बनाना चाहते हैं, अगर बनाने का सोच रहे हैं, तो आप लोगों को एक आइडिया मिल सके। देखिए अगर हम कोई भी चीज़ करना चाहते हैं ना, तो जब हम देखते हैं किसी से देखते हैं तभी हमें कुछ सीख मिलती है, कुछ नॉलेज मिलती है, तो वो फ्यूचर में काम आता है। तो मेरा बताने का मेन उद्देश्य यही है, एक मोटिवेशन के तौर पे ये वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों को कुछ नॉलेज मिले अगर आप लोग फ्यूचर में घर बनाना चाहते हैं। तो इस उद्देश्य से मैं इस वीडियो को एक बार फिर से बहुत ही अच्छे तरीके से अपलोड कर रहा हूँ। तो अब आते हैं हम वापस से अपने हॉल पे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि सभी रूम जो है वो हॉल से कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पर देखिएगा हॉल का जो टीवी यूनिट है ये काफ़ी सुंदर तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है और यहाँ पे एक 65 इंच LG LED टीवी लगी हुई है जो कि काफ़ी खूबसूरत लगता है। यहाँ पे अभी CCTV कैमरा फुटेज चल रहा है और इसमें वैसे बहुत सारी चीज़ें चलती है। 4K IPS पैनल का ये टीवी है। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, तो ये है एक गेस्ट रूम, बेडरूम नंबर 4 इसको आप बोल सकते हैं, या फिर गेस्ट रूम इसको हमने स्पेशली डिज़ाइन कराया है। इसमें आप फॉल सीलिंग देखेंगे। ये रूम का साइज़ उतना कोई खास बड़ा नहीं है, 10 बाई 12 का ये रूम है। सबसे छोटा है ये रूम हमारे घर में, लेकिन फिर भी इसमें डिज़ाइनिंग काफ़ी अच्छे तरीके से की गई है। और देखिए फ्रेंड्स होता क्या है, बहुत से लोग अपनी अपनी चॉइस रखते हैं। जैसे बात करें पिछली वीडियो में मैंने देखा कि वॉलपेपर्स को ले करके काफ़ी कमेंट्स आए थे। तो वॉलपेपर्स जो हैं वो अपने हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से लोग डिज़ाइन कराते हैं और वॉलपेपर लगवाया ही इसीलिए जाता है ताकि हम जब मन करे उसको चेंज कर सकें। ठीक है, तो वॉलपेपर के लिए आप लोग बोलेंगे तो वॉलपेपर सभी की अपनी अपनी पसंद से यहाँ पर लगा हुआ है। वापस से हम आते हैं तो ये वही लिविंग रूम है जो मैंने आप लोगों को दिखाया। तो फ्रेंड्स 4 रूम मैंने आप लोगों को दिखाया, टोटल हॉल दिखाया और उसके साथ में लिविंग रूम। एक जगह मैं आप लोगों को और दिखाता हूँ जो हॉल से ही कनेक्टेड है हमारे घर में। ये आप लोग देख सकते हैं, ये वाला जो एरिया है इसको वॉश एरिया दिया गया है। ये जो वॉश एरिया है ना, ये काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर हमने इसको सेपरेट किया हुआ है, हॉल से ही कनेक्टेड है। और उसके साथ में एक वॉशरूम भी है, जो हॉल में है उनके लिए ये वॉशरूम अलग से बनाया गया है। यहाँ पे एक वॉश बेसिन दिया हुआ है, हाथ वगैरह धोना है तो, क्योंकि जस्ट साइड में यहाँ पे डाइनिंग टेबल का सेटअप है, तो खाना वगैरह खाने के बाद हाथ धोने के लिए इसको यहाँ पर प्रोविज़न दिया गया है। यहाँ पर भी एक काफ़ी अच्छा मिरर लगा है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद फ्रेंड्स हम आते हैं यहाँ पे, तो अब जाएंगे ऊपर जाएंगे तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे ऑटोमेटिक स्टेयर लाइट्स, सीढ़ी की जो लाइटें हैं वो ऑटोमेटिक से ऑन हो जाती है। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर, लाइटों पे बहुत यहाँ पे ध्यान दिया गया है। लाइटों की जो कंडीशन है वो काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन की हुई है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा झूमर का सेटअप दिया हुआ है। झूमर बहुत अच्छा लगता है जब यहाँ से हम ऊपर चढ़ते हैं। तो मैं आप लोगों को चढ़ करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ। लाइटें जब तक मैं यहाँ पे सीढ़ी पे चढ़ रहा हूँ लाइट यहाँ पे ऑन रहेगी, जैसे ही मैं ऊपर चला जाऊँगा लाइट ऑफ हो जाएगी। तो इससे 2 फायदे हैं, एक तो काफ़ी अच्छा ये फीचर है और दूसरा इससे बिजली की भी बहुत बचत होती है, क्योंकि जब तक हमें ज़रूरत है तब तक ये ऑन रहेगा और उसके बाद जो है ये ऑफ हो जाता है। तो ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से हम आ जाते हैं ऊपर की साइड। तो फ्रेंड्स अब आ गए हम लोग ऊपर। यहाँ पे ऊपर जैसे ही हम आते हैं आप लोग देखेंगे यहाँ पे पूरे हमारे स्टाफ के लिए एक वर्किंग हॉल दिया गया है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे जो पेपर कटिंग्स हैं या ऑनलाइन क्लासेस के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने ऑपरेटर्स बिठा रखे हैं। तो यहाँ पे बैठते हैं हमारे जो ऑपरेटर्स हैं। अभी मैंने सभी को बाहर कर दिया है, जितने भी हमारे स्टाफ के मेंबर हैं 8 से 10 लोग हैं, सभी को मैंने बाहर कर दिया है क्योंकि वीडियो यहाँ पे शूट करना था मुझे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने ये जो पेपर कटिंग्स है उसके लिए पूरा सेटअप दिया है। यहाँ पर पूरी सभी पेपर कटिंग्स जो हैं एक एक करके सभी रखी हुई हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम पेपर की कटिंग्स करते हैं। यहाँ पे हमारे ऑपरेटर्स जो हैं बैठ करके आप लोगों से बातें करते हैं, जैसा कि आप लोग पेपर कटिंग्स की या ऑनलाइन क्लासेस की इंक्वायरी करते हैं। तो ये यहाँ पर हमारा पूरा सिस्टम सेटअप आप लोग देख सकते हैं। और ऊपर भी यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो फॉल सीलिंग यहाँ पे भी पूरी कंप्लीट हुई है। और इसके साथ साथ मैं अगर आप लोगों को बताऊं
तो यहाँ पर एक कैमरा दिया है जो वाईफाई कैमरा का यहाँ पे सेटअप दिया हुआ है। ये जो वाईफाई कैमरा है ना, चाहे मैं कहीं भी रहूँ, ये मेरे मोबाइल से कनेक्टेड है। तो मैं अगर चाहूँ कि मेरे को इस रूम का एक्सेस चाहिए, मुझे अपने ऑपरेटर्स से बात करना है, तो इस कैमरे के ज़रिए, ये बेसिकली एक वाईफाई कैमरा है, इस कैमरे के ज़रिए मैं इन ऑपरेटर्स को कहीं से भी देख सकता हूँ और इनसे कुछ भी बात कर सकता हूँ। मैं कहीं भी रहूँगा देश और दुनिया में, अगर मैं बोलूँगा तो इस कैमरे से इन तक आवाज़ आएगी और मैं डायरेक्ट अपने फ़ोन पे देख सकता हूँ कि ये लोग यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हैं। तो ये एक सिक्योरिटी फीचर और एक एडवांस फीचर यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो रूम है, ये है कंप्लीट मेरा स्टूडियो, जहाँ पे पूरी मेरी वीडियोस की शूटिंग होती है। तो इस रूम का भी आप लोग डिज़ाइन देख सकते हैं किस तरह से। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है ये स्टूडियो रूम तो ज़रूर बताइएगा मुझे, क्योंकि ये अभी अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। वीडियोस मैं बनाता हूँ तो काफ़ी मुझे परेशानी होती है सामान को व्यवस्थित रखने में, क्योंकि हमारा जो काम है ना वो बहुत ही स्पीड से होता है, तो उतना हम लोग व्यवस्था पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। आप लोग देखेंगे यहाँ पे 3 सिल्वर प्ले बटन जो मुझे यूट्यूब की तरफ से मिला हुआ है वो आप लोग देख सकते हैं। ये सब आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ही है फ्रेंड्स, और मैं उम्मीद करूंगा कि मैडम के चैनल पे किचन विद रोशनी पे भी बहुत जल्द एक सिल्वर प्ले बटन आएगा आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से। इस रूम का भी आप लोग फॉल सीलिंग देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये जो फॉल सीलिंग है ना, ये एक अलग तरह का फॉल सीलिंग है, जिसको हम बेसिकली इसको बोल सकते हैं इको प्रूफ फॉल सीलिंग या फिर साउंड प्रूफ फॉल सीलिंग इसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लगा हुआ है ना बीच में, ये आर्म स्ट्रॉन्ग है, इसको आर्म स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, कुछ लोग इकोस्टिक बोलते हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम है। बहुत सारी लाइटों का यहाँ पे सेटअप दिया हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात है वीडियोस की शूटिंग होती है, स्टूडियो रूम है, तो यहाँ पे लाइट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ये एक सिलाई मशीन जो मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ स्टूडियो रूम में, अम्ब्रेला की ये सिलाई मशीन है, और उसके साथ साथ ये हमारा कटिंग टेबल का सेटअप है, और उसके बाद ये प्रेस करने के लिए एक टेबल का सेटअप दिया हुआ है। और यहाँ पे हम कुछ अपने जो कटिंग करने के लिए कपड़े वगैरह हैं या जो कटिंग्स करके हम कपड़े रखते हैं वो सब यहाँ पे रखा हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये दोनों रूम स्पेशल हमने ऊपर में बनाए हैं, और यहाँ पर मैं आप लोगों को ये खोल करके दिखाता हूँ। ये हमने पूरा ओपन एरिया दिया हुआ है छत पे, जैसे काम करते करते बोर हो गए तो यहाँ पे हम निकल सकते हैं, बाहर का नज़ारा देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। वैसे गर्मी के दिन के लिए ये सूटेबल नहीं है, ठंड में बहुत अच्छा लगता है जब हम देखते हैं इस तरह से, और शाम के टाइम में जब हम यहाँ पे आते हैं तो गर्मी में भी काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि ताज़ी हवा हमें मिलती है। सुबह शाम हम यहाँ पे आते हैं, और ये जो स्पेस है ना फ्रेंड्स, मैं बताऊँ तो ये कम्प्लीटली 1600 स्क्वायर फीट एरिया है जो हमने यहाँ पे टोटल छोड़ रखा है। और बहुत से लोगों को ये भी कमेंट्स आए थे कि सर आपका जो घर है वो कितने एरिया पे बना है। तो मेरा जो घर है ना वो टोटल 3100 स्क्वायर फीट पे बना है फ्रेंड्स। यहाँ पे धूप काफ़ी ज़्यादा है तो मैं चलता हूँ आगे। यहाँ से हम जाएंगे, यहाँ पर हमने एक गली दे रखा है बाहर घूमने के लिए, तो ये एरिया भी आप लोग देख सकते हैं। ये एक गली दिया हुआ है हमने, जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से हमने छोड़ा हुआ है। ये मेरे स्टूडियो रूम से बिल्कुल कनेक्टेड है। यहाँ पर एक पोर्च एरिया दिया हुआ है जहाँ पे एक सोफ़ा सेट का प्रोविज़न दिया है, आप देख सकते हो। यहाँ पे हम लोग बैठ सकते हैं, कभी भी आ करके इस तरह से बैठ सकते हैं। मैं बहुत थक गया हूँ फ्रेंड्स चल चल कर, तो मैं थोड़ा सा बैठ जाता हूँ। और जैसा कि मैं बता रहा था कि हमारा जो घर है वो टोटल 3100 स्क्वायर फीट में बना है। आप लोग पूरा नज़ारा देख सकते हो। कैमरामैन से मैं कहूँगा कि सारी चीज़ें घुमा घुमा करके बहुत अच्छे तरीके से दिखाए। तो ये जो पोर्च एरिया है ना, ये भी काफ़ी अच्छा लगता है जब हम सुबह शाम यहाँ पे बैठते हैं। अब हम आगे चलते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, 3rd फ्लोर भी है तो वहाँ पर भी हम चलेंगे। अभी हम हैं 1st फ्लोर पे, अभी जाएंगे 2nd फ्लोर पे, और 3rd फ्लोर पे कुछ नहीं है, 3rd फ्लोर पे नहीं लेके जाऊँगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो वॉशरूम है ना, ये वॉशरूम आप लोग देखिए, ये जो है हमारे स्टाफ के लिए हमने बनाया हुआ है। तो ये वॉशरूम काफ़ी बड़ा साइज़ है, इसका एक रूम से भी बड़ा साइज़ है, 10 बाई 12 लगभग इसका साइज़ है इस वॉशरूम का। और इसमें सभी फैसिलिटीज़ इस वॉशरूम में दी हैं, चाहे वॉश बेसिन की बात हो, चाहे इंडियन सीट या वेस्टर्न सीट की बात करें, तो सारी चीज़ें यहाँ पर, ऑल फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। कम्प्लीटली स्टाफ के लिए ये वॉशरूम दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये वॉशरूम देखने के बाद हम चलते हैं ऊपर 2nd फ्लोर पे।
तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, हमने एक रूम और डिज़ाइन किया हुआ है। तो वो जो रूम है हमने पर्सनल सर्वेंट रखने के लिए एक रूम और बनवाया है, तो वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। और इसके साथ साथ जैसे ही हम यहाँ पे ऊपर आते हैं तो आप लोगों को देखने को मिलेगा एक, और ये रूम नहीं बोल सकते इसको, हमने स्पेशली एक पोर्च एरिया के रूप में छोड़ा हुआ है। 2 बड़ी बड़ी खिड़कीज़ यहाँ पर दी हुई हैं जहाँ से आप पूरे सिटी का नज़ारा देख सकते हो किस तरीके से दिखेगा। ये खिड़की का साइज़ ना फ्रेंड बहुत ही बड़ा है, वीडियो में तो शायद आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी साइज़ की ये खिड़की दी हुई है। और इस पोर्च एरिया के बाद जब हम चलते हैं यहाँ पर, तो आप लोग आकर के यहाँ देखिए, ये वाला जो रूम है ना, ये हमने स्पेशली सर्वेंट के लिए तैयार किया हुआ है, जहाँ पर अभी कुछ एक्स्ट्रा सामान या रिया के जो खिलौने हैं वो सब रखे हुए हैं यहाँ पे भी। तो फ्रेंड्स इस तरह से इतने रूम हैं हमारे घर में कंप्लीट जो आप लोगों ने देखे। और इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, और मैं आप लोगों को इस छत पे जो हमने जगह छोड़ रखा है वो दिखाता हूँ। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पर एक गेट दिया हुआ है, यहाँ से हम बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर जो छत में हमने ओपन स्पेस छोड़ा हुआ है, ये एरिया भी आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। ओपन स्पेस मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, इसलिए बहुत सारा जगह हमने छोड़ रखा है। ये लगभग 1000 स्क्वायर फीट एरिया इस छत पे भी हमने ऐसे ही ओपन छोड़ा हुआ है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और इधर आकर के जब आप लोग देखेंगे ना, तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। ये नीचे वाला जो छत है, ये सबसे बड़ा छत, उसके बाद ये छत, और उसके बाद आप लोग देखेंगे तो ऊपर एक और छत। तो 3 स्टेप में बना हुआ है। और इसके साथ अगर आप लोग देखते हैं, जो उधर रहते हैं वो लोग जब इस घर को देखते हैं तो उनको देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। ये चीज़ 3 स्टेप में ये घर जब उन लोगों को दिखता है, तो बहुत लोग इसके ऊपर कमेंट्स भी किए हैं, बहुत लोग बोले कि सर आपका घर काफ़ी अच्छा है। तो ये स्टेप आप लोगों को कैसा लगा ये भी आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। अब हम वापस चलते हैं फ्रेंड्स नीचे। तो चलिए अब चलते हैं नीचे, वापस हम आ जाएंगे अपने फर्स्ट फ्लोर पे। सबसे ऊपर वाला जो टेरिस मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया फ्रेंड्स, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है। टेरिस में खाली सिंटैक्स और वाईफाई का जो सेटअप वगैरह लगा है वही सारी चीज़ें हैं, और इसके अलावा और ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी हम लोग वापस आ जाते हैं। तो मैं आप लोगों को अब इधर से उतर के नीचे दिखाऊंगा, क्योंकि ये एरिया तो आप लोगों ने पूरा देख लिया है। यहाँ पर हमने एक अलग से सीढ़ी दिया हुआ है। ये जो स्टेयर्स है ना, ये स्पेशली स्टाफ के लिए दिया गया है, जो पूरा बाहर से सीढ़ी दिया हुआ है। ऊपर जो हम लोग चढ़े वो पर्सनल हमने अपने लिए वो सीढ़ी बनाया हुआ है। और ये जो सीढ़ी है ये हमने स्टाफ के लिए बनाया है, जो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए, ये डायरेक्ट घर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये जो स्पेस है ये आप लोग देख सकते हैं। तो जितने भी स्टाफ के लोग आते हैं सीधा यहाँ से आते हैं और ऊपर चढ़ जाते हैं अपने वर्किंग हॉल पे। और यहाँ पर एक स्पेशल वॉशरूम हमने स्टाफ के लिए ही और दिया है। अगर स्टाफ के लोग आ रहे हैं या कोई बाहर से गेस्ट आ रहा है, उनको अगर ज़रूरत है फ्रेश होने की, हाथ मुंह धोने की, तो वो लोग यहाँ पर आते हैं और सीधा इस वॉशरूम का यूज़ करते हैं। तो सारी चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से बनाई हुई हैं, सोच समझ करके कि कब हमें किस चीज़ की कहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, तो उस हिसाब से हमने कम्प्लीटली इस घर को डिज़ाइन किया। तो अभी आप लोगों ने ये वॉशरूम देखा, और उसके बाद हम आ जाते हैं वापस अपने पार्किंग स्पेस पे, जहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क होती है। और देखिए यहाँ पर गेट हमने और दिया है। जैसे मैं कभी भी आता हूँ अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क करता हूँ और सीधा यहाँ से अंदर चला जाता हूँ। ये जो स्पेस आप देख रहे हैं ना, ये मैंने आप लोगों को दिखाया था, जो गेस्ट रूम वही रूम है, जो कि वापस से कनेक्टेड है हॉल से। तो ये डायरेक्ट एक बाईपास एंट्री या शॉर्टकट आप इसको बोल सकते हैं। इधर से आपको आने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये सब गेट बंद है तो आप इधर से भी डायरेक्ट अंदर आ सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर पूरा प्रोविज़न दिया गया है। तो फ्रेंड्स बताइए आप लोगों को कैसा लगा ये घर। फ्रेंड्स तो कैसा लगा आप लोगों को हमारा घर। आई होप सर ने विस्तार से सारा घर दिखा दिया होगा। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो पे लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं किसी अन्य कुकिंग रिलेटेड वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।